एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का बच्चा रहता था। वो हमेशा पढ़ाई और खेल में पीछे रह जाता था। उसे लगता था कि वो कभी किसी से आगे नहीं निकल पाएगा। नवरात्रि का त्योहार आया। गांव में माँ दुर्गा की भव्य पूजा हो रही थी। आरव रोज माँ की आरती में शामिल होता और देखता कि लोग कितनी श्रद्धा से जय माता दी कहते हैं। उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा, नवरात्रि का मतलब सिर्फ नाच गाना नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानना है। माँ दुर्गा ने राक्षसों से युद्ध किया, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर तू अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, तो तुझे भी माँ जैसी शक्ति मिलेगी। आरव ने ये बात दिल से लगा ली। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक प्यारी सी सफेद गाय थी। किसान उस गाय को अपने बच्चों जैसा मानता था। हर सुबह वो उसे हरे हरे चारे खिलाता और तालाब से ताज़ा पानी लाकर पिलाता। एक दिन अचानक गाय ने खाना पीना छोड़ दिया। वो चुपचाप कोने में बैठी रहती और उठती भी नहीं थी। किसान बहुत घबरा गया। उसे लगा जैसे उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया हो। किसान तुरंत गांव के वैद्य को बुलाने गया। वैद्य ने आकर गाय को देखा और कहा, गाय को बुखार है, इसे दवा और आराम की जरूरत है। किसान दिन रात गाय की सेवा करने लगा। वो उसे समय पर दवा देता, उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता और धीरे धीरे सहलाता, ताकि उसे प्यार और आराम मिले। कुछ ही दिनों में गाय ठीक हो गई और फिर से वही ताजगी से खेतों में चढ़ने लगी। किसान की एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास एक ही गाय थी, जिसका नाम वो प्यार से गौरी रखता था। गौरी न सिर्फ रामू के लिए दूध देती थी, बल्कि उसकी सच्ची दोस्त भी थी। हर सुबह रामू गौरी को नदी किनारे ले जाकर नहलाता और हरे हरे चारे से उसका पेट भरता। बदले में गौरी उसे मीठा दूध देती, जिससे रामू अपने बच्चों और बीमार माँ की देखभाल करता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में अनाज नहीं हुआ, तालाब सूख गए और लोग परेशान हो गए। कई किसानों ने अपनी गाय बैल बेच डाली, लेकिन रामू ने ऐसा नहीं किया। वो गौरी को अपने परिवार की तरह मानता था। रामू ने जो भी थोड़ा बहुत चारा बचाया था, उसे आधा। गांव का बगीचा, आम का पेड़। किशन पेड़ के नीचे खड़ा है और आम को देखता है। किशन सोचता है, वाह, कितना मीठा आम होगा, मुझे तो अभी चाहिए। किशन पेड़ पर चढ़ता है और हाथ बढ़ाता है। कॉमिक म्यूजिक। जैसे ही आम तोड़ने लगता है, पेड़ से एक आम सीधे उसके सिर पर गिर जाता है। किशन, आओ, आम! अरे, ये तो खुद ही आ गया। किशन आम उठाकर खाता है, किशन हंसते हुए। जिसे किस्मत से मिल जाए, उसके लिए मेहनत कम करनी पड़ती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसका गुजारा सिर्फ खेत की फसल पर ही चलता था। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, हल बैल लेकर खेतों में जाता और देर शाम तक काम करता। बारिश ठीक से हो जाए तो फसल अच्छी होती और घर में खुशहाली छा जाती। लेकिन अगर बारिश कम हो जाए तो उसे और उसके परिवार को भूखों सोना पड़ता। एक साल